तो रणवीर ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों सही नहीं है? और वैसे भी रणवीर रॉय कपूर जो करता है वही सही होता है। फिर उसने माही को अपने सीने से लगाते हुए कहा, अब अगर तुम नहीं सोई तो जो काम मैंने जहां से अधूरा छोड़ा था मैं वहीं से शुरू करूंगा। फिर माही के कान के करीब आकर सेडक्टिव टोन में, एंड आई प्रॉमिस दैट दिस टाइम आई वोंट लीव माई वर्क अनफिनिश्ड एंड यू वोंट बी एबल टू स्टॉप मी। रणवीर की बात सुनकर माही ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, नहीं, मैं सो रही हूं। अब माही की ऐसी हरकत पर किसे प्यार नहीं आता। रणवीर के होठों पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने माही के फोरहेड पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अब आगे। सुबह करीब 5 बजे रणवीर के फोन का अलार्म बजा तो रणवीर अपने हाथों से ही फोन को बेड पर टटोलने लगा। फोन हाथ में आते ही उसने पहले अलार्म ऑफ किया और जैसे ही इसने उठने की कोशिश की तो उसे लगा कुछ भार उसके शरीर पर है। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो माही उसके सीने पर सिर रखकर सुकून से सोई हुई थी और माही ने अपने हाथों से रणवीर की कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। रणवीर एक पल तो माही के मासूम से चेहरे में खो गया, फिर उसने माही के बालों में अपना हाथ फेरा। माही तो ऐसे सो रही थी जैसी वह अपने टेडी बियर को पकड़कर सोती है। आज वह नींद में रणवीर को ही अपना टेडी बियर समझ रही थी और रणवीर इस बात को समझ भी गया था, इसीलिए उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से माही को अपने आप से अलग किया और उसे पिलो पर अच्छे से सुलाया। फिर उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया और कुछ देर तक माही के फेस को देखता ही रहा। माही सच में बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। छोटी सी नाक, गुलाबी होंठ जो बहुत ही सॉफ्ट थे, इसका पता रणवीर को अच्छे से था। उसकी खूबसूरत आंखें जिस पर लंबी लंबी पलकें। माही की स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग थी। उसकी फेस पर आते उसके सिल्की बाल। रणवीर ने अपनी उंगलियों से उसके गालों को प्यार से सहलाया और फिर धीरे से बोला, माही तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, एकदम प्योर हो। तुम्हें देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। तुम इतनी इनोसेंट हो कि मैं तो तुम्हें हमेशा सबकी नज़रों से बचाकर रखना चाहता हूँ। फिर उसने आगे बढ़कर माही के लिप्स पर एक बेबी किस की और वहां से उठ गया। कुछ देर बाद माही की नींद खुली तो वो अंगड़ाई लेते हुए उठी। तभी उसे याद आया कि रणवीर तो कल इसी रूम में था, लेकिन उसने अपने आसपास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। फिर उसने एक राहत की सांस ली कि चलो रणवीर अब यहाँ नहीं है। फिर वो जल्दी से उठकर वॉशरूम चली गई। आज हल्दी और मेहंदी की रस्म होनी थी और हल्दी का प्रोग्राम दिन में ही था, इसीलिए जल्दी से सब तैयारी चल रही थी। सभी को फंक्शन की थीम के अकॉर्डिंग येलो कलर के कपड़े ही पहनने थे, इसीलिए माही ने एक येलो कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था और अपने लंबे बालों की उसने चोटी बनाई थी जो उसने आगे की साइड कर रखी थी। वो बिल्कुल पंजाबी कुड़ी लग रही थी और इस लुक में वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। वही सारिका ने येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था और साथ में ही फ्लावर वाली ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। इसमें वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रुद्र ने भी आज थीम के अकॉर्डिंग येलो वाला कुर्ता व्हाइट पजामा पहना हुआ था और कुर्ते के ऊपर येलो कलर की जैकेट की डाली हुई थी। इसमें रुद्र काफी ज्यादा डैशिंग लग रहा था। और हमारे रणवीर रॉय कपूर का तो स्वैग ही अलग है। उसने भी येलो मस्टर्ड कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ और उस पर डार्क ब्लू कलर की जैकेट डाली थी और उसमें वह हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। और उस पर पहने हुए गॉगल्स के तो कहने ही क्या। वैसे तो लड़की और लड़के का फंक्शन एक ही जगह होना था, लेकिन लड़की और लड़के के बैठने की जगह पर एक पर्दे से पार्टीशन कर दिया गया था। कुछ ही देर में हल्दी का प्रोग्राम शुरू हो गया था। सबसे पहले रुद्र को हल्दी लगाई गई और फिर उसी हल्दी के बर्तन से सारिका को हल्दी लगाई गई। वहां का माहौल काफी हंसी खुशी वाला हो गया था। नाच गाने के साथ यह रस्म खूब धूमधाम से मनाई गई और लड़कियां आपस में ही एक दूसरे को हल्दी लगाने लगी। माही और रूही भी अब तो हल्दी से जैसे होली खेलने लगी थी। वही रूही माही को हल्दी लगाने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी और माही उससे बचने के लिए भागे जा रही थी और बार बार पीछे पलटकर रूही को देख रही थी। रणवीर की नज़र बार बार माही पर जा रही थी। शरारतें करती हुई माही उसे बहुत क्यूट लग रही थी।
तभी रणवीर का फोन रिंग करने लगा तो रणवीर थोड़ा साइड जाकर फोन पर बात करने लगा। माही और रूही भी उसी साइड थी, पर पर्दा होने की वजह से माही को रणवीर नजर नहीं आया। तभी माही आकर रणवीर से टकरा गई। इससे पहले कि माही गिरती, रणवीर ने माही को अपनी बाहों में थाम लिया। माही ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसे महसूस हुआ कि वो नहीं गिरी है तो उसने अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र रणवीर के सीने पर गई। उसने अपना सिर उठाकर रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर एक तिरछी स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। माही ने देखा कि उसके हाथों पर लगी हुई हल्दी रणवीर के कुर्ते पर भी लग गई थी, क्योंकि माही के हाथ रणवीर के सीने पर थे। माही ने धीरे से कहा, सॉरी। रणवीर ने पूछा, क्यों? सॉरी किस लिए? माही ने थोड़ा एम्बेरस होकर कहा, वो मेरे हाथ पर लगी हल्दी से आपके कपड़े खराब हो गए। रणवीर ने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो वाकई उसके कुर्ते पर भी हल्दी लग गई थी। फिर उसने माही को देखा जो अपनी नजरें नीचे किए हुए खड़ी थी। रणवीर ने माही को अपने और करीब किया और माही के हाथ की हल्दी को अपने दोनों गालों पर लगा लिया। माही हैरानी से रणवीर को देख रही थी। फिर माही के चेहरे के करीब आकर अपने गालों को माही के गालों पर टच किया, जिससे माही के गालों पर भी हल्दी लग गई। रणवीर के गाल जब माही के गालों से टच हुए थे तब माही की आंखें शर्म से बंद हो गई थी। रणवीर जब माही से दूर हुआ तो उसने देखा शर्म से माही के गाल ब्लश कर रहे थे, जिसे देख रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। उसने माही को ऐसे ही वहां छोड़ा और चला गया। जब माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा रणवीर वहां नहीं था। तभी वो अपने आप से बोली, ये मुझे क्या हो गया था? फिर उसने अपने ही सिर को टैप किया और वहां से चली गई। रणवीर अपने रूम में चेंज करने आ गया था, क्योंकि ऑफिस में एक जरूरी काम आ गया था और उसे खुद ही जाकर हैंडल करना था। जब वॉशरूम में गया और खुद को मिरर में देखा डॉट तो अपने कुर्ते और गालों पर लगी हल्दी देख वो अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। कुछ पल वो माही के एहसास में खो सा गया। फिर उसे याद आया कि उसे ऑफिस जाना है तो उसने जल्दी से शॉवर लिया और जल्दी ही ऑफिस के फॉर्मल कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने रुद्र को मैसेज कर बता दिया था कि वो ऑफिस जा रहा है। उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। रणवीर अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था और अपने बिजनेस को लेकर वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। वैसे वो शाम को मेहंदी फंक्शन तक वापस आने वाला था। कुछ देर बाद माही अपने रूम की तरफ किसी काम से जा रही थी। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आई तो उसके कदम रुक गए। उसने उस आवाज को ध्यान से सुना और उस दिशा की तरफ बढ़ गई जहां से आवाज आई थी। उसने देखा वेदांत अपने हाथ पर पट्टी करने की कोशिश कर रहा है और उसका हाथ जख्मी था। माही जल्दी ही उस तरफ बढ़ गई और उसने कहा, वेदांत जी, ये आपको चोट कैसे लगी? वेदांत को जब किसी की आवाज आई तो उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा। माही के प्यारे से चेहरे को देख एक पल को तो वो अपनी चोट और उससे होने वाले दर्द को भूल ही गया। जब वेदांत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो माही ने एक बार फिर से पूछा, वेदांत जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बताइए ना, आपको ये चोट कैसे लगी? माही के दोबारा पूछने से वेदांत को होश आया और उसने कहा, कुछ नहीं डॉट, बस कांच लग गया था, थोड़ा सा जख्म हुआ है, तो मैं उसी की पट्टी कर रहा था। माही देख पा रही थी कि वेदांत को पट्टी करने में दिक्कत आ रही थी, तो उसने कहा कि लाइए मैं आपकी चोट पर पट्टी कर देती हूँ। वेदांत ने हालांकि मना किया था, लेकिन माही के बार बार कहने पर उसने अपना हाथ माही की तरफ बढ़ा दिया। माही ने पहले पट्टी खोली और देखा कि चोट गहरी थी। उसने वेदांत से कहा, आप कह रहे हैं कि छोटी सी चोट है, पर ये तो काफी ज्यादा गहरी है, आपको दर्द भी तो ज्यादा हो रहा होगा ना? वेदांत माही की ऐसी केयर देखकर मुस्कुराए बिना रह न सका। माही चोट पर दवा लगाकर पट्टी करते हुए ही बोली, आपको पता है, मैं तो जरा सी चोट पर ही पूरा घर सिर पर उठा लेती हूँ। माही की बात सुनकर वेदांत को हंसी आ गई। माही ने भी पट्टी कर दी थी और फिर खड़े होकर कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ। और हाँ, आपकी चोट काफी गहरी है, तो आप एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा देना, क्योंकि मेरे बाबा कहते हैं कि चोट का इलाज वक्त पर कर लेना चाहिए, नहीं तो वो एक दिन नासूर बन जाती है,
माही ने लास्ट वाली बात अपने बाबा की एक्टिंग करते हुए कही थी।